अस्सलामुअलैकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान ने बड़ी फतह हासिल कर ली यार। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई तो उसमें जो है पाकिस्तान के बैक 3 डायरेक्टर्स की पोस्टें फुल होनी थी। तो पाकिस्तान ने जिन 3 डायरेक्टर्स को सपोर्ट किया था वो तीनों इलेक्ट हो गए जी। और इंडिया ने अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मीडिया के इंडिया ने जिन डायरेक्टर्स को सपोर्ट किया था वो मतलब इलेक्ट नहीं हुए। तो बहुत बड़ी फतह है भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़ा अचीव कर लिया भाई कि कतर और मालदीव और सिंगापुर के जो है डायरेक्टर्स को वो ले आए इलेक्टेड। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया जी। मतलब कैसे बताए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम इन एशिया। मतलब यार आप ये हमारा सबसे बड़ा इशू यही चल रहा है क्रिकेट के अंदर कि हम पता नहीं क्यों हम रियलिटी को हम फेस करने को तैयार ही नहीं है। मतलब अभी ये क्योंकि इंग्लैंड से हारे हैं तो ये एक्सपेक्टेड था कि जी कुछ तो ऐसी खबर दो कि जिससे पता चले कि जी ये क्रिकेट बोर्ड बहुत काम कर रहा है, बहुत बड़ा इन्होंने मतलब तीर मार रहे हैं। तो ये खबर आज चलाई गई मतलब थ्रू आपको पता ही है जो मतलब प्रो पीसीबी वाले जो करता है तो ये खबर चलाई गई है जी कि जी वो 3 डायरेक्टर्स पाकिस्तान के बैक जो है वो इलेक्ट हो गए जी। बहुत बड़ा कमाल। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें रोटेशन पे चेयरमैन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। मतलब क्या आदमी बोले यार इस चीज़ को। मतलब सिवाय वो 1-2 टूर्नामेंट्स कराने का और कुछ नहीं करती है एशियन क्रिकेट काउंसिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। हारने के बाद आप एक प्रेस रिलीज दे दो कि जी 2 डायरेक्टर हमारे इलेक्ट हो गए। शाबाश है भाई, बहुत बड़ा कमाल हो गया भाई पाकिस्तान क्रिकेट का कि जी वो डायरेक्टर हमारे क्या मतलब वो दूसरे मुल्कों के 3 डायरेक्टर हमने इलेक्ट करवा दिए। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह ही पता जानता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट वी नीड टू, अभी लॉर्ड्स टेस्ट स्टार्ट होने वाला है कैसे बोलते हैं नेक्स्ट वीक में। थोड़ा सा यार देखो क्या करना है। अभी सीरीज खत्म नहीं हुई, अभी 2 टेस्ट बाकी है। सीधी सी बात है, अभी 2 टेस्ट बाकी है। अब खबरें वही डबल चल रही है, बाबर खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा। आज एक जर्नलिस्ट ने ये अपने अखबार में लिखा है कि बहुत मुश्किल है बाबर का खेलना क्योंकि उसकी स्वेलिंग ख़त्म नहीं हुई उंगली की है। उसे 3-4 दिन से उसने प्रैक्टिस नहीं की है, बिल्कुल भी नेट्स में वो नहीं गया है। दूसरी तरफ से ये कैंप से खबर चल रही है कि नहीं जी बाबर खेल रहा है और वो लीड करेगा पाकिस्तान को और चेंजेस होंगे पाकिस्तान टीम में, ये होगा। तो वी डोंट इवन मतलब एक पूरा मीडिया का बंदा गया हुआ है टीम के साथ और वो सही हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहा। भाई सही बताओ कि बाबर फिट होगा नहीं होगा टेस्ट से पहले, कैन ही प्ले इन द टेस्ट मैच और नॉट, एज सिंपल एज दैट यार। सो दैट एवरीवन नोज इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ यार बाबर के बगैर हम फिर खेल रहे हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ जिस तरह के हमारे पेस बॉलर्स ने बॉलिंग की ना, लॉर्ड्स की पिच स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प करती है क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स द लॉर्ड्स पिच हैज बीन अ बिट ऑन द स्लो साइड ऑल्सो। ठीक है, पेसर्स को भी करती है लेकिन स्पिनर्स को भी करती है। मैं तो कहता हूँ कि यार जिस तरह हमारे पेसर्स ने परफॉर्म किया भाईजान, उससे बेहतर यह है कि आप 2 स्पिनर्स खिला दो, अली उस्मान और साजिद खान को, एंड टेक ए चांस विद दैट। क्योंकि अगर आपको कोई मैच जिता सकता है तो मैं बताऊँ ये 2 स्पिनर्स ही जिताएंगे आपको, क्योंकि आप काफ़ी अर्से से स्पिनर्स के थ्रू ही जीतते आ रहे हैं। पेस बॉलर, आपके पेस बॉलर में दम ही नहीं है भाई, क्या वो जिताए आपको मैच। तो भाई 2 स्पिनर्स ही खिला दो, खत्म हुई बात यार। अब जो भी जिस तरह भी आप खिलाते हो, आमिर जमाल को ऑलराउंडर खिला दो, थर्ड पेसर, जो भी करना है करो। ये भी तो एक मसला है ना कि बैटिंग भी तो मतलब एक इशू बना हुआ है। अब कह रहे हैं कि जी बाबर अगर आ गया खेलेगा तो आधा ओवर्स ड्रॉप होगा। भाई आप यंगस्टर को क्यों ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप करो इमाम उल हक को यार, जो इतने अरसे खेलने के बाद भी जिस बंदे को अपनी टेक्निक नहीं अब तक समझ में आई, उसको अब तक ये नहीं पता मेरा ऑफ स्टंप कहाँ पर है। जिस तरह वो आउट हुआ है ऑन दीज इन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड एटलीस्ट ऑन 2 ओकेशंस कि वो शॉर्ट पिच बॉल ही नहीं खेल पा रहा है वो। तो आप अजानों में उसको क्यों ड्रॉप करेंगे? ये आपका फ्यूचर है, प्रोस्पेक्ट है भाई, उसको आप लंबा रन दें। उसको यही तो तरीका होता है कॉन्फिडेंस देने का प्लेयर को। और कैसे आप कॉन्फिडेंस देंगे? अगर आप उसको बल्लिया बकरा बनाएंगे तो फिर तो हो गया आपका काम। तो आई डोंट नो यार, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई इसमें एक चीज़ बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग, आप देखें तस्वीरें तो राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है वो और मोहसिन नकवी साथ साथ बैठे थे जी और खूब गप्पे चल रही है जी। तो किधर गई भाई वो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी या पाकिस्तान इंडिया के मसले मसाइल? कभी इनकी मतलब पहली हो रहे होते हैं, कभी इतना होता है कि हम तो जाके खेलेंगे नहीं पाकिस्तान से। अजीब यार, एक क्रिकेट को भी उन्होंने एक सर्कस बना के रखा हुआ है इन दोनों बोर्ड्स ने, और आईसीसी बैठ के तमाशा देखता है। आप बात ये करें जो एक मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी गिरती जा रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर और वैसे भी इवन आईसीसी इवेंट्स वगैरह में कि नेक्स्ट ईयर लाइक 2027 में जब ये आईसीसी का फाइनेंशियल साइकिल ख़त्म होगा, नया साइकिल स्टार्ट होगा, तो उसमें जो आईसीसी अपने इवेंट्स का जो रेवेन्यू होता है जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह से बनाते हैं वो शेयर करते हैं मेंबर बोर्ड्स के साथ। ठीक है, तो वो परसेंटेज वाइज शेयर करते हैं। जो आईसीसी का मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स का वो इस तरह से है कि वो टीम की परफॉर्मेंस भी देखते हैं पिछले 16 महीने में।
16 महीने की विंडो में वो टीम की परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि इस टीम की वर्थ क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। वो उस टीम की कमर्शियल वैल्यू देखते हैं कि उस टीम की वजह से कितनी कमर्शियल वैल्यू है, आपको मतलब कितने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है, कितने स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं मैच देखने के लिए, कितनी, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आई नो कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, एज फार एज द आईसीसी इज कंसर्न, वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस सेल बिग, और पैसा बनाता है जी आईसीसी इंडिया पाकिस्तान मैचेस से। तो इस मतलब लेवल पे तो पाकिस्तान सेफ रहता है कि पाकिस्तान हमेशा यही कहेगा जी वो तो इंडिया से हम जब खेलते हैं तो इतना पैसा आप बनाते हैं हमसे, तो इसलिए आप हमें ज़्यादा शेयर दें। लेकिन जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, जिस तरह की हमारी मतलब परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, मतलब दैट डे इज नॉट लॉन्ग ऑफ व्हेन अदर क्रिकेट बोर्ड, लाइक आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सेकंड टेस्ट हारने के, बांग्लादेश क्रिकेट टीम सेकंड टेस्ट हारने के बाद भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दे हैव क्लाइम्ब टू 6th पोजीशन इन टेस्ट रैंकिंग विच इज द हाईएस्ट एवर, ठीक है। दैट डे इज नॉट फार अप व्हेन कंट्रीज विल से दिस कि भाई मतलब क्यों आप इतना पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं जब इनकी कोई मतलब कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की अब फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी आप देख लें, वो एक राइवलरी का है, एक वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो होती है, लेकिन लाइक जब मैचेस में ये हाल हो जाए दो कंट्रीज़ के कि आपको पहले से नतीजा पता हो, 90% आपको पहले से पता हो कि यार इस टीम ने जीतना है, तो क्या इंटरेस्ट रहेगा आप मुझे बताओ। वो तो हमारी क्रिकेट मतलब पागल है लोग क्रिकेट के चक्करों में, पाकिस्तान इंडिया मैचेस के चक्करों में, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट इफ पाकिस्तान कीप्स ऑन परफॉर्मिंग लाइक दैट। सोचने की बात है नहीं यार, पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करने के बजाय हमें ये कहानी दी जा रही है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो है वो 3 डायरेक्टर्स हमारे सपोर्ट से वो इलेक्ट हो। अबे भाई हु केयर्स यार, हु केयर्स अबाउट दिस डायरेक्टर्स, आई मीन व्हाट आर दे गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान क्रिकेट। उनके मतलब कतर और मालदीव और सिंगापुर के बंदे डायरेक्टर बन गए, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा होना है मुझे बता दें। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का यार ताल्लुक है, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब आप कितने भी अपने डायरेक्टर बढ़ा दो, फर्क क्या पड़ना है। इंडिया होल्ड्स द विप्लैश, एवरीवन नोज दैट इंडिया के हाथ में हंटर है क्योंकि पैसा है उनके पास भाई, जो वो कहेंगे सबको करना पड़ता है। क्या ये 3 नए डायरेक्टर्स इलेक्टेड बकौल इनके इलेक्टेड डायरेक्टर्स है, क्या ये नए 3 डायरेक्टर्स आने से क्या मतलब इंडिया अब कन्विंस हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा कि इंडिया जो है अब वो पाकिस्तान में आके खेलेगा एशिया कप के मैचेस। मुझे बताएं आप, क्या ये हो सकता है? ये तो नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि इंडिया डोमिनेट करता है भाई, सीधी सी बात है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो टोटल उनकी डोमिनेशन है। मतलब I just don't understand कि यार इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट आर रेलिवेंट दैट मैटर, वी मतलब हमारे ये क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है ये हमें ऐसे वो फेंकता है चीज़ें कि जिसका कोई लेने देना नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से, सीधी सी बात है। थिंग इस कि यार मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि भाई बात यह है कि एक फैक्टर हो तो आदमी बोले कि हाँ यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इसलिए इतनी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है। इतने फैक्टर्स हैं, किसको आप किसका रोना रोए आप भाई, किसका आप रोना रोए मुझे पता है। देखिए व्हेन आई असेस द सिचुएशन आई लुक एट इट दिस वे कि जो चेयरमैन रहे इन द पास, ज़का अशरफ ने जो मतलब के दौर में जो कुछ भी हुआ, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि भाई जब ये ज़का साहब जाएंगे तो उसके बाद हम अगले कई सालों तक भुगतते रहेंगे इनके डिसीजंस, ठीक है ना, और वो हो रहा है, ठीक। लेकिन द थिंग वाज दैट वेदर इट वाज ज़का अशरफ, वेदर इट वाज नजम सेठी, वेदर इट वाज रमीज राजा एंड ऑल दीज पीपल, इनका एक एडवांटेज ज़रूर था पाकिस्तान क्रिकेट को, वो ये था कि ये फुल टाइम चेयरमैन थे। मतलब दे वर नॉट डूइंग एनी अदर थिंग, दे एहसान मानी हो गए, दे शहरियार खान हो गए, दे कुड डिवोट टाइम टू दे ड्यूटीज एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसमें होता ये था कि जो मुझे पता है कि जो पीसीबी में इतना इनका, क्योंकि ये लोग डेली अटेंड करते थे ऑफिस और दे यूज्ड टू बी इन टच विद एवरीथिंग, कि जो कुछ सोशल मीडिया पे छपता था पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जो यूट्यूबर्स कहते थे, जो मीडिया पे बात कही जाती थी, छपती थी, पूरी रिपोर्ट इनको होती थी डेली बेसिस पे, या मतलब इनको एक अपडेट जाती थी हर दूसरे तीसरे दिन के जी देखनी ये आया, ये आया, एंड दे देमसेल्व्स वर, बिकॉज दे वर अटेंडिंग ऑफिस प्रॉपर्ली, दे वर लाइक टोटली डिवोटेड टू द जॉब एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनको सब पता होता था। अब क्या सूरत हाल है, जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो ये हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब, मतलब नो वन डाउट्स हिज इंटेंशंस, आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब वो कोई चेयरमैन ये इंटेंशन लेके नहीं आता कि यार मेरे दौर में जो है टीम बहुत बुरा परफॉर्म करे, सीधी बात है। लेकिन मसला क्या है मोहसिन नकवी का, बिकॉज ही इज़ द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है, ठीक है, मतलब ही हैज़ बीन सो बिजी एज फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर कि उनके पास टाइम ही नहीं है यार कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में आके प्रॉपर टाइम दे।
मतलब वो कभी कभार उनका जब मौका लगता है वो चक्कर लगा लेते हैं, सब करते हैं, बट ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग अप टू द पीपल ही ब्रॉट इनटू द क्रिकेट बोर्ड। जो ब्यूरोक्रेट्स आए, जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो मिसबा हो, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो अशरफ शफीक हो, इन सबको वो मतलब इन पे छोड़ा हुआ उन्होंने। मीडिया डिपार्टमेंट को छोड़ा हुआ उन्होंने, हर चीज़ उन्होंने मतलब सलमान नसीर वगैरह सबको दे दी कि भाई आप लोग देखो। ही डजंट हैव द टाइम, वेरी सिंपल। अनलाइक प्रीवियस जो चेयरमैन थे जिनके पास टाइम होता था, जो कि टोटल फोकस करते थे अपनी जॉब पे, ये कर ही नहीं पाते क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, सीधी बात है। अब होता है, दिस इज माई असेसमेंट, द वे आई लुक एट द सिचुएशन। होता क्या होगा कि जब ये आते हैं, इनको खुद तो पता नहीं होता कि मैं इनके पास टाइम होगा आपके हाथ से सोशल मीडिया देखने का या मीडिया में सुनने का कि क्या मतलब यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, या मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, या अखबारों में क्या, कुछ भी नहीं। इनका टाइम ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो इनको जो इनके लोग फीड कर रहे हैं, वो कहते हैं जी, वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा वफा शाह वाली बात है कि जो इनको फीड किया जाता है ये सुनते हैं और बस उस पर चलते हैं। इनको मैं आपको 100% कहता हूँ, इनको यही कहानी दी गई है कि सर आप फिक्र ना करें, अभी तो हम हार रहे हैं, लेकिन बस 1-2 साल की बात है, अगला वर्ल्ड कप में हम मतलब ये करेंगे, उसमें हम ये करेंगे, 2 साल के अंदर हम टॉप टीम होंगे। ये सारे इनको लारे लप्पे दिए जा रहे हैं मोहसिन नकवी को, एंड बिकॉज ही डजंट हैव टाइम, तो वो क्या करेंगे मुझे बताएं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, एक चेयरमैन इतने मतलब बड़े नाम अगर वो ला रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मिसबा हो गया या सरफराज हो गया या फॉर दैट मैटर आकिब जावेद वगैरह, मतलब अगर ये लोग सही नहीं, इनके डिसीजन मेकिंग अगर सही नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, मुझे बताओ। दूसरा एक बड़ा इशू ये हो गया है कि प्लेयर्स को, ठीक है ये प्ले, मैं तो इस करंट जनरेशन में ये जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं इस वक्त, मैं तो बहुत ही इनसे मायूस हूँ। इनका जो एटीट्यूड है, इनके जो अप्रोच है, इनके अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि प्लेयर्स के साथ भी तो बोर्ड ने जो खिलवाड़ किए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो भी आपके सामने है। आप जब प्लेयर्स को अपने कॉन्फिडेंस ही देने को तैयार नहीं है, जब आपने प्लेयर, आप मतलब अगर ये हरकतें करेंगे कि शाहिन शाह अफरीदी को आप कप्तान बनाते हैं एक T20 का, वो एक सीरीज खेलता है, उसके बाद आप उसको चलता करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस बनेगा उस प्लेयर का यार, मुझे बता दें आप। या फिर आप ये तक हुआ है कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद एक कमरे में बैठ के ऑलरेडी शाह मसूद से टेस्ट कप्तानी डिस्कस हो रही है, उसको टेस्ट कप्तानी मतलब दे दी गई है, और दूसरे कमरे में बाबर को बुलाया कहा जा रहा है कि हाँ जी आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह, या फिर फॉर दैट मैटर जैसे 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि चीज़ें लीक आउट की, मतलब टीम्स की लीक आउट हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो फिर आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस क्या दे रहे हैं, मुझे ये बता दें। टेक केयर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।